हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज देखिए हम क्या करेंगे। आज हम रियल नंबर के चैप्टर को दोबारा से डिस्कस करेंगे। हमने इसका एक क्लास पहले भी डिस्कस किया था। आज फिर से हम दूसरी क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। इस दूसरी क्लास में देखिए हम क्या सीखेंगे। इस दूसरी क्लास में आपको एक्सरसाइज, हेलो हेलो सर, देखिए बेटा इस दूसरी क्लास में क्या सीखेंगे। इस दूसरी क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और ये वे क्वेश्चंस होंगे। हेलो जी सर, जी कोचिंग प्रोफेसर आ जाओ जी। हाँ पूरी आ जाओ। तो बेटा हम इसमें देखिए क्या सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। इसमें बेटा होता क्या है, √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए बहुत सारे ईयर्स में 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, ये सारे ईयर्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। या तो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, दोनों ही बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो √5 इज इरेशनल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर √5, ध्यान से देखना बेटा, लेट √5 इज रेशनल। बेटा इसको रेशनल मान लेंगे। जब इसको रेशनल मान लेंगे तो मैं कहूंगा √5 इज इक्वल टू a/b। जो भी रेशनल होते हैं वो a/b के फॉर्म में होते हैं, जहां पर a एंड b आर को प्राइम। अब बेटा को प्राइम क्या होते हैं, बेटा ध्यान से देखो। को प्राइम होते क्या है, को प्राइम वे संख्याएं होती हैं जिनके एचसीएफ केवल एक आता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कोई 10 लिया और यहाँ पर लिया मैंने 5। ये मेरा एक रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, रेशनल नंबर 10 और 5 दोनों ही 10/5 a/b के रूप में है। a/b रेशनल हो गया। अब मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं, 5 से 1 बार 2 बार, तो 2/1। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ आएगा बेटा इनका 1। क्या आएगा बेटा 1। किसी भी नंबर का, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम करते हैं तो उसका एचसीएफ 1 आता है। क्या आता है बेटा, 1 आता है। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, और जिसका एचसीएफ 1 होता है उसी को हम कोप्राइम कहते हैं, उसी को हम कोप्राइम कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, √5 इंटू b इज इक्वल टू a। यहाँ पर जो भी डिवाइड में था मैं उसको मल्टीप्लाई में ले गया इधर। फिर से क्या करेंगे बेटा, √5b इज इक्वल टू a v। यहाँ पर ले देंगे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बेटा इन दोनों की स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, LHS RHS दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो होगा आपका √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से क्या करेंगे हम, देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रहेगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो आपका नंबर निकल के आया, यहां पर हम कह सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको मैं कहता हूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके यहां पर बनकर तैयार हो गई। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। फिर से करेंगे बेटा इसको, तो क्या ही करेंगे, देखो फिर से मैं ऐसा करता हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। मैं यहां से क्या कर सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 5 को मैं इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहां से मेरे को दिख रहा है 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। फिर से मैं कह सकता हूं जब a स्क्वायर इज डिविजिबल है 5 से, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। a इज डिविजिबल बाई 5। जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा। जब a 5 से डिवाइड होगा बेटा a/5, जब a 5 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा बेटा। तो क्या ही करेंगे, a को हमने 5 से डिवाइड किया, सपोज दैट आंसर है c। क्या है बेटा, c। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 5c। बेटा a इज इक्वल टू
5c। फिर से देखो आपके पास निकल के आया यहाँ पर a की वैल्यू a इज इक्वल टू 5c। ये वाला जो वैल्यू है, हम इस वैल्यू को we put the value of a in इक्वेशन फर्स्ट। बेटा मैं क्या करूंगा, इस वाले वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट पर रख दूंगा, ए की जगह पर रख दूंगा 5c। ए की जगह पर 5c था, 5c को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर हम इसको 5c को पुट करेंगे, देखो बेटा कैसे होगा। मैंने इसको पुट कर दिया, देखो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर था हमारे इक्वेशन फर्स्ट में था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू है 5c। क्या बेटा 5c। तो मैं कहूँगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ से होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। फिर से कहूँगा बेटा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5c स्क्वायर। 5 से 5 बार इसको कहेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। बट यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई आसान भी था, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। अब फिर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर देखो b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये 5 जो मल्टीप्लाई था इधर लाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, सी आंसर आया। तो मैं कह सकता हूं b भी डिविजिबल होगा 5 से, बाई 5। अब बड़ा एक चीज आप ध्यान से देखो, b इज डिविजिबल बाई 5, आपने यहाँ पर देखा होगा b इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ पर देखो b इज डिविजिबल बाई 5, और यहाँ भी आपको देख रहा होगा a इज डिविजिबल बाई 5। तो दोनों a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बेटा 5 क्या है मेरा, 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या होगा, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए contradiction that A and B are co-prime। देखो बेटा A और B क्या है, that fact that A and B are co-prime। A और B co-prime के लिए कंट्राडिक्शन है, क्यों है, क्योंकि A और B क्या थे, co-prime माना था मैंने यहाँ पे, देखो A और B co-prime, और co-prime वे नंबर्स होते हैं जिनका HCF एक होता है, लेकिन A और B का HCF यहाँ 5 आ गया, तो क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हो गया, दैट ए बी आर को प्राइम। तो हम कह सकते हैं √5 इज नॉट पॉसिबल, √5 इज नॉट पॉसिबल रेशनल नंबर। सो √5 हैंस √5 इज ए इर्रेशनल। इस प्रकार से बेटा आपको ये एग्जाम में सॉल्व करना है, और इस प्रकार से आप इसमें 5 मार्क्स का जो भी आपका एग्जाम में आता है, किसी में 5 नंबर्स का आता है, किसी में, अब सीबीएसई की बात करते हो तो 3 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, और यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो 5 मार्क्स का आता है। इस प्रकार से हम अपने यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान मेथड था, ज़्यादा टफ नहीं था, और बहुत आसानी से हमको करना क्या था, हमको 5 से दोनों को डिवाइड करके दिखा देना था, ए को भी और बी को भी, यानी कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दैट हम कह सकते हैं इट इज अ कंट्राडिक्शन दैट फैक्ट ऑफ ए एंड बी आर को प्राइम। तो हम को प्राइम तो है ही नहीं, ये कंट्राडिक्शन है। √5 इज नॉट पॉसिबल रेशनल, √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी के साथ हम एक और ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो कि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर साल पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूव करना है हमको, तो मैं क्या ही करूंगा, देखो बेटा 3 + 2 √5 इज रेशनल। क्या बेटा, इज रेशनल। लेट किया मैंने, इसको एज्यूम किया
मैंने किया लेट इज रेशनल, मैंने उसको रेशनल मान लिया, तो क्या ही करेंगे बेटा, फिर से मैं कहूँगा 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी मान लेते हैं हम इसको, क्यों मान लेते हैं ए अपॉन बी, क्योंकि रेशनल नंबर सारे ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे हम ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, ए और बी आर इंटीजर्स। अभी इंटीजर से ए और बी, और हमने ए और बी उसको मान लिया, तो मैं क्या कहूँगा बेटा, ध्यान से देखो, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। जो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है इसको इधर लेके जाएंगे, इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ जाके होगा माइनस, क्या होगा बेटा, माइनस होगा। फिर से करेंगे, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3, और यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब आपको दिख रहा होगा ये जो नंबर है 1/2, देखो बेटा 1/2 इंटू ए अपॉन बी माइनस 3 इज ए रेशनल, क्या है बेटा, रेशनल, बिकॉज हम कह सकते हैं बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर्स। बेटा ये ए और बी क्या इंटीजर्स हैं, जब ये इंटीजर्स हैं तो रेशनल होगा। अब ये रेशनल है तो अंडर रूट 5 के समान है, हम कह सकते हैं अंडर रूट 5 इज नॉट रेशनल एंड 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3 इज रेशनल, इज रेशनल। दिस इज द contradiction of A and B. This is a contradiction to fact that A and B are rational। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं hence 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल, क्या बेटा, इज इर्रेशनल। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में 5 नंबर्स का और सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था और हर साल आने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√2। देखो ध्यान से देखो, 1/√2 को क्या करना मेरे को, इर्रेशनल, क्या करना बेटा, इर्रेशनल। फिर से हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, इसको एज्यूम करते हैं हम चीज़ों को। हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, 1/√2 एक रेशनल है, एक रेशनल है, क्या है बेटा, एक रेशनल। हमने लेट किया, एज्यूम किया, तो 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए, क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर दिया, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। तो ये भी तो क्या है, ये एक रेशनल है, क्या है, रेशनल, बिकॉज यहाँ पे कर देंगे बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखो ए और बी क्या है, इंटीजर, यहाँ पे भी लिख देंगे रेशनल है, रेशनल तो इंटीजर्स ही होगा, और √2 इज इर्रेशनल। दिस इज अ कंट्राडिक्शन फॉर ए और बी, फैक्ट ए एंड बी। इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 नंबर का या 5 नंबर का एग्जाम में आता है, और आशा करता हूं सारे बच्चे इनको सीखेंगे, अच्छे से करेंगे। थैंक यू।